नमस्कार, जोहार खबर के नए एपिसोड में स्वागत है। आज रविवार 20 जून है। आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए झारखंड में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बीच राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के तहत शनिवार 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आज यानी रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान डेयरी आउटलेट व मेडिकल सेवा को पाबंदियों से छूट दी गई है। शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी, इसलिए आज घर से बाहर न निकले। पेनाल्टी लग सकती है, हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है। मृत दरोगा रूपा तिर्की की मां पद्मावती उरायन ने बेटी के शव को दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बेटी के नाजुक अंग से अत्यधिक स्राव का होना भी संदेह पैदा करता है। पोस्टमार्टम में इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। अगर जल्द ही दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। रूपा की मां ने ज्ञापन में लिखा है कि कमरे में जब उसका शव हमने देखा था उस वक्त उसके नाक से झाग भी निकल रहे थे, जिससे हमें संदेह है कि उसे जहर भी दिया गया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके निशान उस वक्त उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे थे। गले पर भी 2 रस्सी के निशान थे। पुलिस प्रशासन ने बेटी के हत्यारों को पकड़ने के बजाय बेटी के चरित्र पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया। रूपा तिर्की के परिजनों के साथ भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर भी राज्यपाल से मुलाकात की। मानसून की लगातार बारिश के कारण शनिवार को सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम के 6 फाटक को और खोल दिया गया। शुक्रवार रात चांडिल डैम का जलस्तर 181.60 मीटर पहुंचने के बाद डैम के एक फाटक को आधा मीटर तक खोल दिया गया था। शनिवार को चांडिल डैम के जलस्तर बढ़कर 182 मीटर तक पहुंचने के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो गए। शनिवार की शाम तक चांडिल डैम के कुल 7 फाटक को 1-1 मीटर खोल दिया गया। इससे स्वर्णरेखा नदी उफान पर आ गई। शनिवार की सुबह 7 बजे चांडिल डैम का जलस्तर 181.80 मीटर पर था, जो 182 मीटर पहुंच गया। इस वर्ष पहली बार चांडिल डैम का जलस्तर 182 मीटर पर पहुंचा है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी होने से कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया। ईचागढ़, झापागोड़ा, नीमटाण, काशीपुर, कुमारी, लावा, उदाटाण, लेपसोडीह, बांधडीह, मैसड़ा, गाड़ाडीह, बुरुहातू, किस्टोपुर, कालीचामदा, बाबूचामदा, केंदांदा, बांदाबीर, ईचाडीह सहित कई गांवों में डैम का पानी घुस गया है। शनिवार को गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के तपकारा पंचायत के अंतर्गत खटगांव गांव में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वो अपने खेत से वापस घर जा रहा था। इसी दौरान बारिश होने लगी। इसी बीच युवक के पास तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 36 वर्षीय नेने खड़िया के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पालकोट थाना के एएसआई घनश्याम गोप पुलिस बल के साथ खटगांव स्थित घटना स्थल पर पहुंचे। नेने खड़िया का शव पोस्टमार्टम के लिए गुमला भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार नेने खड़िया नौड़ी टाड़ के पास अपने खेत में मूंगफली रोपने गया था। काम करने के बाद वहां से वो अपने घर वापस आ रहा था। इसी बीच तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में नेने खड़िया आ गया और उसकी मौत हो गई। झारखंड और बिहार के लोगों के लिए रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने रांची आरा रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया है। 08640 रांची आरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 26 जून से प्रत्येक शनिवार को रांची से चलेगी। रांची से 21:05 में प्रस्थान करेगी और 7:55 में आरा पहुंचेगी। इसी तरह 08639 आरा रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 27 जून से प्रत्येक रविवार को आरा से 10 बजे प्रस्थान करेगी और 20:10 में रांची पहुंचेगी। इन ट्रेनों में SLR की 2 बोगी, सामान्य श्रेणी की 5 बोगी, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास की 4 बोगी, वातानुकूलित 3 टियर की 1 बोगी समेत कुल 12 बोगियां होगी। साहेबगंज के कुख्यात सोहेल को ग्रामीण चिकित्सक के दवाखाने में अपराधियों ने 3 गोली मारी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बरहड़वा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव निवासी कुख्यात अपराधी सोहेल हुसैन की हत्या शनिवार दोपहर
रांगा थाना क्षेत्र के धर्मपुर मिशन ग्राउंड के समीप स्थित ग्रामीण चिकित्सक राजेश साहा के क्लिनिक में गोली मारकर कर दी गई। वहां वह किसी बीमारी का इलाज कराने आया था। ब्लू रंग की अपाची बाइक से आए 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों युवक बरहड़वा की तरफ भाग गए। सूचना पर बरहड़वा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार, थाना प्रभारी रविंदर कुमार, रांगा थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और अनुसंधान में जुट गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस राजेश साहा को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। एसडीपीओ ने बताया कि सोहेल हुसैन का आपराधिक इतिहास है। जिले के विभिन्न थानों में कई मामले उस पर दर्ज है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शीघ्र ही घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।